जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास के द्वितीय अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज की कथा में हम आपको राधा जी के जन्म की आश्चर्यजनक कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन श्रद्धा भाव से हमारी कथा को सुने। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे लेकर घर पर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर पर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए आशा हो गया था। उन्होंने श्री राधा की भत्सरना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने साप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से भिलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये साप नहीं, अब तो वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्र रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भाधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। तभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में प्रकट फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरव का विस्तार करते हुए बहने लगे। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर।
भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जय राधा ते कृष्ण, न्यारे निविश न होत कहूँ, समझ करो ये कृष्ण। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसमें अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं सदी में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक, कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी का लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनती है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा हैं और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे शब्द में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु, और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा ने कहा, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसमें क्या विधि है? हे केशव, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने दैनिक कार्य यथा कुल्ला, दंत धावन आदि से निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए तथा बिना किसी आलस्य के एकाग्रचित्त होकर मेरा स्मरण करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए तथा पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। उसे मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। बताए गए तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन पानी पीना चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायण अर्थात ओम नारायण को नमस्कार या गायत्री मंत्र ओम नमो नारायण का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो नारायण हे महाबुद्धिमान, उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को और अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर पानी से नहाना चाहिए। उसे अघमर्षण मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नहाते समय भक्त पानी लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है या फिर पानी में डूब सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह निम्न मंत्र द्वारा साधारण जल को तीर्थ में बदल दे। ओम नारायण को नमस्कार को मूल मंत्र कहा गया है। उसे बड़ी पवित्रता के साथ सबसे पहले आचमन की क्रिया करनी चाहिए।
और फिर अपने हाथ में दरबा घास लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4 हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आह्वान करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न ही हो, तुम वैष्णवी हो। भगवान विष्णु ही तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाओ। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु की भक्त हो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, वे सभी आप में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम वंदनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा है। योगों के लिए आप विश्वागा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, खेम, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी है। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा हमेशा वहां मौजूद रहेंगी। मंत्र का जाप 7 बार करना चाहिए। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाना स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार निम्न मंत्र का जाप करने के बाद विधि अनुसार मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांगी गई, रथों द्वारा लांगी गई और विष्णु द्वारा नापी गई हे मिट्टी, मेरे पापों को दूर करो, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने स्वर के रूप में ऊपर उठा लिया। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। फिर जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। आचमन संस्कार के बाद देव पितरों और ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से भर देना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वे माथे और शरीर के अन्य भागों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाए। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास हमेशा 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। स्मृतियों में ऐसा निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। हे निष्पाप, ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह रखने चाहिए वे ये हैं: माथा, पेट, पक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को अपने माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए। उनका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंदा, पेट के दाहिने भाग पर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रियों को क्या करना चाहिए यह जान लो। उसे अपने माथे पर केशव का और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है।
लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीला तिलक समृद्धि और वैभव का कारक होता है। सफेद तिलक मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य अनुरक्त हैं या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी हैं तथा समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुंड्र हरि के चरण में के आकार का तथा बीच में रिक्त स्थान वाला बनाना चाहिए। बीच में एक छेद रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है, यह सूक्ष्म में बहुत आकर्षण है और इसके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जो पुंड्र चिन्ह को बिना किसी अंतराल के बनाता है वह नीच ब्राह्मण है, क्योंकि वह मुझे तथा वहां पुंड्र चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी को भाग देता है। जो अधम ब्राह्मण अपने माथे पर बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह बनाते हैं वे वास्तव में कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में अंतराल वाला पुंड रखना चाहिए। बीच में बड़ा अंतराल वाला पुंड चिन्ह बहुत शुभ होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को, माता बहनों को हमारी मार्गशीर्ष मास की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी कथा श्रवण कर सकें। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंच सके। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, राधे राधे अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे।